क्या है और किस तरह जो प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई, इसके इसके बारे में आप हमें समझाएँ, इसका उद्देश्य क्या है? भारत सरकार इसके ज़रिए क्या हासिल करना चाहती है? देखिए 2003 से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत की गई, लेकिन उसके पहले से काफ़ी पहले से सरकारी स्तर पर यह मंथन चल रहा था कि विदेशों में रह रहे करोड़ों भारतीयों से भारत को कैसे जोड़ा जाए। देखिए अभी अनुमान ऐसा लगाया गया है कि पूरी दुनिया में करीब करीब 3 करोड़ 40 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से अधिकतर भारतीय 200-250 साल पहले 100 साल पहले उन देशों की ओर कूच कर गए। वहाँ रोजगार के चक्कर में, रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में, जीविका की तलाश में कई भारतीय बाहर जाते रहे। और ख़ास करके ये भारतीय अफ्रीका के देशों में, लैटिन अमेरिका के जो द्वीप देश हैं, हिंद महासागर के जो द्वीप देश हैं और जो खाड़ी के देश हैं, इन देशों में भारतीय मूल के अधिकतर लोग बसते हैं। इनमें से अधिकतर लोग राजनीति में, आर्थिक जगत में, व्यापार जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब भारत में ये विचार किया गया कि ऐसे भारतीयों को भारत से कैसे जोड़ा जाए। इन भारतीयों का भारत से भावनात्मक लगाव रहा है, वो भावनात्मक तौर पर भारत से जुड़े रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर उन्हें ऐसी कोई सुविधा भारत में नहीं मिलती थी जिससे कि उन्हें ऐसा महसूस हो कि भारत उनका अपना घर है। भारत को उनका अपना घर बताने के लिए एक बड़े उद्देश्य से सरकार ने एक कदम उठाया था 20 साल पहले करीब, और प्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया गया और ये तय किया गया कि हर साल प्रवासी भारतीयों को भारत बुला करके भारत के बारे में उन्हें बताया जाए। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत जो जिससे वो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद भारतीय संस्कृति से उनका लगाव रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति का अनुपालन कैसे करें, भारतीय संस्कृति को कैसे फॉलो करें, वो उन्हें पता नहीं रहता था। तो अब भारत आकर के वो पहली बार भारत को देखने समझने की कोशिश करते हैं। भारत को देख समझ करके वापस जब अपने देश जाते हैं तो भारत का गुणगान करते हैं। तो इस तरह भारत का नाम होता है। तो भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह करके भारत की छवि इस तरह से बेहतर कर रहे हैं, भारत का नाम कर रहे हैं। देखिए प्रवासी भारतीयों ने विदेशों में रह करके वहाँ की राजनीति में, वहाँ की सामाजिक क्षेत्र में, वहाँ की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवासी भारतीय आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति बन चुकी हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और कई छोटे द्वीप देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारतीय मूल के लोग बन चुके हैं। तो इस तरह से भारतीय लोग विदेशों में जाकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय मूल के लोग आज दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रमुख अधिकारी बन चुके हैं। तो इस तरह से भारत के जो प्रवासी लोग हैं वे विदेशों में रह करके भारत की छवि को बेहतर करने का बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन भारतीयों को भारत से जोड़ करके भारत को कैसे लाभान्वित किया जाए। क्या ये भारतीय लोग भारत आकर के भारत में अपनी कुछ ऐसी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं जिससे कि भारत के आम आदमी को लाभ हो, भारत को फ़ायदा हो, भारत की जो राष्ट्रीय ताकत है उसमें बढ़ोतरी हो। तो प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर के भारत सरकार ने 20 साल पहले ये कदम उठाया था और अब मौजूदा सरकार ने इस प्रक्रिया को जारी रखा है और इसके तहत कल से इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इसमें करीब 3500 से 4000 तक प्रतिनिधि विदेशों से प्रवासी भारतीय आ चुके हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने की जो नई मुहिम शुरू की गई है वो भारत के लिए कितना लाभदायक साबित हो सकता है। जी, रंजीत कुमार जी, आपने कई इसमें विस्तार से जानकारी दी। प्रवासी भारतीय दिवस कैसे मनाया जाता है, उसकी शुरुआत हुई आज से। कल प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। आज जो था वो यूथ प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद 3 दिन तक ये चल रहा है और गयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति जो भारत पहुंचे, इन देशों से हमारे रिश्ते कैसे हैं? देखिए गयाना सूरीनाम द्वीप देश हैं। यहाँ पर 200-250 साल पहले भारतीयों को वहाँ के गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले जाया गया था। अंग्रेज़ों ने उन्हें वहाँ भेजा था और तब से वह बंधुआ मजदूर के तौर पर वहाँ काम करते रहे, जिन्हें गिरगिटिया भारतीय कहा जाता है। वो वहाँ पर रह करके उन्होंने अपने जीवन बसर किया और उसके बाद
वो अपने को समृद्ध करते हुए, अपने को और ताकतवर बनाते हुए वहाँ की राजनीति में, वहाँ की आर्थिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू की और आज अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वहाँ के राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वहाँ के राजनेता बन चुके हैं, वहाँ के प्रमुख उद्योगपति बन चुके हैं और पूरे देश का आर्थिक और सामाजिक जीवन चला रहे हैं। जी। इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनका भारत में भी और विदेशों में भी आपने जो योगदान का जिक्र किया। इसमें कई तरह के जब ये 3 दिन तक ये चल रहा है जो प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, इसमें कई तरह के प्लेनरी सेशन होंगे, उसमें कई तरह की चर्चाएँ होंगी कि नेशन बिल्डिंग में किस तरह का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं हमारे प्रवासी भारतीय। इंडियन डायस्पोरा के बारे में जो कि कहा जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में बसे हैं हमारे भारतीय, इनोवेशन में, रिसर्च में, या जो नई जनरेशन जो आ रही है उसको कैसे अपनी जड़ों से वापस जोड़ा जाए। रंजीत कुमार जी। देखिए, प्रवासी भारतीयों ने अपने अपने देशों में रह करके अपनी मेहनत और कौशल से अपने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन उनका लगाव अपने पूर्वजों को देश भारत से भी रहा है। वो भारत से भी जुड़ना चाहते हैं, भारत के विकास में भी अपना अहम योगदान करना चाहते हैं। उसके लिए सरकार कैसी सुविधा दे, उन्हें किस तरह की सहूलियतें प्रदान करे, भारत सरकार ये देख रही है। इसलिए उनके साथ ये चर्चा की जाती है कि भारत के विकास में उनका क्या योगदान हो सकता है। इसमें जैसे विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, दोनों को लाभ हो, भारत को लाभ हो, प्रवासी भारतीयों को लाभ हो। तो ऐसा कैसा माहौल बनाया जाए कि प्रवासी भारतीय भारत में आकर के अपने को भारत से जोड़ें, भारत के विकास में योगदान करें और खुद का विकास करें। तो यह इस तरह की जो सोच विकसित हुई है, इसके तहत प्रवासी भारतीयों को भारत ला करके उन्हें भारत दिखाने का जो क्रम सिलसिला शुरू हुआ है, वह भारत के विकास में योगदान तो करेगा ही, प्रवासी भारतीयों के लिए भी काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो यह चर्चा प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान प्रवासी भारतीयों के साथ की जाती है कि क्या ऐसे कदम उठाए जाएं, क्या नीतियां अपनाई जाएं जिससे उन्हें भारत में रह करके भारत के विकास में योगदान करने का मौका मिल सके।